स्वागत है दोस्तों मैसूर के दशहरा ब्लॉग में। रात के 8 बज चुके हैं और मैं निकल चुका हूँ मैसूर की लाइटिंग देखने। ये देखिए एक गड्ढा मिल गया, ये शायद किसी पोल के लिए बनाया गया होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि मैसूर का दशहरा बहुत फेमस है पूरी दुनिया में। दशहरा को सेलिब्रेट करने के लिए पूरी मैसूर शहर को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया जाता है। हर एक बिल्डिंग, हर चौराहा, पोल, पेंट, सब कुछ लाइट में रंगे रहते हैं। ये पेठा या खबा हमें सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिला पूरे ढेर में। ये खबा बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए इसको बीच से फाड़कर हर एक दरवाजे के बाहर आपको दशहरा के दिन मिल जाएगा। अब चलते हैं मैसूर की लाइटिंग देखने के लिए दोस्तों। तो हमने हायर कर लिया है एक ऑटो और ऑटो में बैठ करके हम मैसूर की लाइटिंग का देखेंगे। और यकीन मानिए इस पूरी लाइटिंग को देखने के बाद आप कहावत जो कहते हैं कि फलाने शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया, उसकी जगह पर आप कहावत कहने लगेंगे कि फलाने शहर को मैसूर की तरह सजा दिया गया। इतना अच्छा लाइटिंग का अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है और ऐसा हर दशहरे के समय में होता है। मैसूर कर्नाटक की सरकार स्पेशली पूरे चीज़ पे अपना पैसा और प्रशासन को लगाती है, तो इसीलिए ये पूरी दुनिया में इतना फेमस है। इसमें सबसे ज़्यादा फेमस इसकी जंबो सवारी जो दशहरे के दिन निकलती है, उसके साथ ही टॉर्च लाइट परेड और 10 दिनों तक चलने वाले यहाँ के अन्य कार्यक्रम भी हैं, जिसमें एक दशहरा एग्जीबिशन भी होता है। उसका मैं पार्ट 2 में वो पूरा कवर करूँगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जिस सड़क पे हम जा रहे हैं, इस सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हैं जितने भी पेड़ हैं जो फुटपाथ के ऊपर लगे हुए हैं या डिवाइडर पे लगे हुए हैं, वो सारे पेड़ को लाइट से कवर कर दिया गया है। देखिए सारे के तने को रंग बिरंगे जैसे बना सकते हैं उस तरह से बनाया गया है। ये पोल को देखिए और इसके साथ ही जहाँ पर चौक आएगा, चौक मतलब चौराहा, चौराहे के बीच में कहीं कहीं मूर्तियाँ दिखेंगी, उस मूर्ति को पूरा लाइट से सजा दिया गया है। जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सड़क के दोनों तरफ, उन सारे बिल्डिंग्स को सजा दिया गया है। ये हमें इसी रोड के अंदर जाना है जो आप देख रहे हैं, इसी में होते हुए हम आगे की तरफ जाएंगे। इसको भी किस तरह से पूरा सजा दिया गया है। तो इसी चीज़ को देखने के लिए लाखों की संख्या में देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। तो हम भी अभी अगले 8-9 मिनट तक इसी लाइटिंग को देखते हुए पूरे शहर में घूमेंगे। यहाँ पर दोस्तों दशहरा के समय काफ़ी सड़कें वन वे हो जाती हैं। ये कार के आगे 2 केले के पत्ते बंधे हुए हैं। ये केले के पत्ते भी आपको दशहरा वाले दिन जो 24 अक्टूबर यानी कल है, तो हर एक गाड़ी जो यहाँ के लोकल लोग हैं रहने वाले, उसमें से जो हिंदूज हैं, उनकी गाड़ियों पर, चाहे वो कॉमर्शियल गाड़ी हो, चाहे वो बाइक हो, 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, सारी गाड़ियों के ऊपर वो लोग अपना लगा के रखते हैं। ये देखिए, ये मेरे कैमरे में टिमटिमाता हुआ लग रहा है, लेकिन ये टिमटिमा नहीं रहा है इसे। और इस तरह से दोनों पोल के ऊपर झालर लगाई गई है। ये देखिए, अब ये जो मैं आपको बिल्डिंग बता रहा था, ये शायद कोई विद्यालय है, यूनिवर्सिटी है यहाँ की। उसके ऊपर देखिए पूरी ये सारा सजावट प्रशासन करवाता है, कोई खुद से नहीं करता है। जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो लोग तो अपना खुद करते हैं, यूनिवर्सिटी अपना शायद खुद किया होगा, लेकिन बाकी सारा का सारा, चाहे किसी के दुकान के सामने हो या घर के सामने हो, कोई खुद से पैसे नहीं लगाता। सारी सजावट का पैसा सरकार देती है, सरकार ही करवाती है, शायद ठेका देकर ही करवाती है। ये देखिए एक मूर्ति है जो किसी यूनिवर्सिटी के सामने ही खड़ी है। और इस जो ये विद्यालय है, विद्यालय के बीच में सेंटर पार्ट में देखिए ये सफ़ेद है, एक तरफ केसरिया, एक तरफ हरा, मतलब ये तिरंगे के तरह बनाया गया है इसको। ये लाइटिंग की है यहाँ पे। ये हर 100 मीटर पर इस तरह के झालर ऊपर से लगाए गए हैं। ये चौराहे के ऊपर कोई पोल था, उसको छतरी को सजा दिया गया। उसके अलावा सेम पैटर्न में पेड़ों के ऊपर जितनी भी नीचे की डाल, मोटी मोटी डाल है, उन सब में सजा दिया गया है। ये ऑटो के ऊपर केले का पत्ता, और फिर से हम दूसरी तरफ साइड में आ गए।
तो अगर आप ये देखिए, यहाँ पर भी एक गुलदस्ता की तरह बड़ा सा जो रखा हुआ है, वो भी टिमटिमा रहा है, लेकिन वैसे वो बिना कैमरे के देखने पर टिमटिमा नहीं रहा है, वो कैमरे में टिमटिमाता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ अगर आप दशहरे के टाइम पे आ रहे हैं तो कुछ टिप्स हैं जो मैं अपने ब्लॉग में बताता रहूँगा बीच बीच में, इस वीडियो में भी, आगे आने वाली 3, 4, 5 वीडियो में भी बताता रहूँगा। ये देखिए नीरज चोपड़ा का भाला फेंकते हुए, जो नीरज चोपड़ा को ओलंपिक में पदक मिला था, उनका यहाँ पर पोर्ट्रेट बनाया गया है लाइटिंग की मदद से। गाड़ी आ गया, ये देखिए भाला फेंक रहे हैं नीरज चोपड़ा। उसके बगल में ये कर्नाटक का मैप था। और दोस्तों दशहरे के टाइम पर यहाँ का पीक सीजन होता है, जैसे गोवा का सर्दियों में होता है या लेह लद्दाख का गर्मियों में होता है, इसी तरह से यहाँ पर दशहरे का टाइम जो 10 दिन का होता है, नवरात्रि पर लास्ट वाला दिन, तो ये 10वीं तक का टाइम इनका पीक सीजन होता है। इस टाइम पे आपको ऑटो के रेट डबल से भी ज़्यादा मिलेंगे, उसके साथ ही होटल का रेट भी आपको डबल से ज़्यादा मिलेगा, खाने का रेट ठीक मिलेगा। इसलिए जब आना हो, अगर आप 2 महीने 3 महीने पहले प्लान कर लें मैसूर आने का दशहरा के टाइम पर, तो आप उसी समय होटल बुक कर लें, क्योंकि उस समय आपको ठीक ठाक रेट में होटल मिल जाएंगे ऑनलाइन। और अच्छी साइट से, जानी पहचानी साइट से बुक करें, नहीं तो यहाँ बहुत कष्ट हो सकता है आपको। और ऑटो का रेट तो आप एडवांस में बुक कर नहीं सकते। ये दोस्तों सड़क के बीच में चौराहे पर चंद्रयान का पूरा बनाया गया है, और ये मैसूर पैलेस का डिज़ाइन बनाया गया है। ये देखिए अब रंग बिरंगी लाइट आना शुरू हो गई है। हम शहर के लगभग मध्य भाग में बीचों बीच पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों इस तरह ये ट्रैफिक देखिए, इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है शाम के टाइम पे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और अभी आपको जो चौराहे दिखेंगे जहाँ पर ग्रीन लाइट होगी, वहाँ पर कम से कम 10-10 पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले, इतने सारे लोग रहते हैं। यहाँ की एक चौराहे पर 10 पुलिस वाले रहेंगे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। इतना ज़्यादा यहाँ पर रश होता है दशहरे के टाइम पर, और उससे 2-3 दिन पहले। ये देखिए केसरिया लाइट, उसके साथ गोल्डन लाइट, तो इस तरह से पूरे शहर में सजावट मिलेगी आपको। अभी हम धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं दशहरा एग्जीबिशन ग्राउंड की तरफ। तो वो मेन पॉइंट है अभी, क्योंकि वहाँ पर मेला चल रहा होता है। मेला चलने की वजह से शाम के टाइम ज़्यादातर लोग उधर ही जाते हैं। ये देखिए एक छोटा सा चौराहा और 4-5 पुलिस वाले यहाँ पर हैं बीचों बीच में, और बाकी अलग अलग सड़कों पर हैं वो छोड़ के। तो इतना ज़्यादा रश है। तो दोस्तों ये वर्ल्ड फेमस दशहरे के समय पर। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य भी हो सकता है। दशहरे का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि दशहरा मतलब कि 9 दिन रामलीला चलेगी, लास्ट वाले दिन रावण का दहन होगा और रावण का पुतला जलाया जाएगा, राम जी आएंगे अयोध्या में, उसके बाद दशहरा खत्म, यानी 10वीं के दिन ये सब काम होगा। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ राम रावण की लड़ाई नहीं होती है, यहाँ रावण का पुतला नहीं फूंका जाता। यानी रामलीला वाला जो पैटर्न हमारे यहाँ यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि में चलता है, वो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ दशहरा का मतलब है सीधा सा 10वीं, यानी नवरात्र के बाद में 10वीं, बस उस 10वीं के दिन देवी की पूजा होगी और उसी को दशहरा बोला जाता है। तो ये एक मुझे यहाँ पर ऑटो वाले से जब बात किया मैंने, तो मुझे एक नई चीज़ ये पता चली। मैं सोच रहा था कि यहाँ जो एग्जीबिशन ग्राउंड होगा, जहाँ पर जो मेन पॉइंट है यहाँ का रात के टाइम का, क्योंकि मैसूर पैलेस तो बंद हो जाता है रात को, और लाइटिंग देखने के लिए आप घूम घूम के देख लो, लेकिन मेला देखने के लिए, शॉपिंग करना है, कुछ खाना है, तो उसके लिए आपको एग्जीबिशन में ही जाना पड़ेगा। तो मैं अभी तक ये सोच रहा था कि इस ग्राउंड का नाम है दशहरा एग्जीबिशन ग्राउंड। तो दशहरा एग्जीबिशन ग्राउंड को जब मैं सुनता तो मेरे दिमाग में आता है कि वहाँ रामलीला होती होगी, जैसे कि दिल्ली में होती है या लखनऊ में होती है, इस तरह से कुछ बड़ी रामलीला होती होगी जिसपे सरकार ज़्यादा पैसे खर्च करती होगी। तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ एग्जीबिशन लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है, जस्ट एक मेला जैसा कि प्रगति मैदान में लगता है दिल्ली में, या फिर लखनऊ महोत्सव में लखनऊ में लगता है। तो इस तरह का मेला लगा हुआ है, खाने पीने की चीज़ें हैं, झूले हैं, बहुत सारे राइड्स हैं, फव्वारे होंगे, बहुत सारी अन्य दुकानें होंगी,
बहुत सारे कर्नाटक सरकार की पॉलिसीज़ का एग्जीबिशन होगा। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। वो अगले ब्लॉग में मैंने कवर किया है, आप उसको ज़रूर देखिए। उसको लास्ट में लिंक दे दूँगा। इसके बाद ही वो आएगा तो मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो उसको देखकर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि वहाँ के एग्जीबिशन, यहाँ दशहरा एग्जीबिशन ग्राउंड पर, नाम तो दशहरा है लेकिन वैसा कुछ नहीं है जैसा नॉर्थ में होता है। ये कोई बिल्डिंग है, ये शायद कर्नाटक के कोई संत हैं, कर्नाटक कन्नड़ में नाम लिखा हुआ है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। उसके आगे बढ़ेंगे तो ये लाइटिंग से कुछ पैटर्न बनाया गया है, कोई लघु कथा बनाई गई है। इसको देख के ऐसा लगता है, हाँ ये एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं। उसके बगल में उन्हीं की सवारी है, किनारे बाबा साहेब की फ़ोटो बनी है और संविधान सभा बनी हुई है। ये सामने एक चौराहे पर फाउंटेन के आकार में बनाया गया है। इसमें पानी तो नहीं है लेकिन कलर लाइट से पानी गिराने की कोशिश की गई है। इसी तरह के रंग बिरंगी सजावट और भी मिलेंगी। ये शायद मैसूर के राजा रहे होंगे, उनकी ये फ़ोटो है। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये राजा की फ़ोटो होगी शायद, मैं कंफर्म नहीं है मुझे। तो इस तरह के आपको बहुत सारे डिज़ाइन पूरे रास्ते में मिलेंगे। ये लघु कथा, ये छोटा सा गुम्बद। अब यहाँ से एग्जीबिशन ग्राउंड थोड़ी ही दूर बचता है, लगभग 1 किलोमीटर। तो ये देखिए वो कोई फोटोग्राफी करवा रहा है अपनी, क्योंकि वो रोड बंद है, ब्लॉक है। ब्लॉक क्यों है? क्योंकि उसी तरफ एग्जीबिशन ग्राउंड है, उस तरफ से लोग निकलते हैं बाहर की तरफ, इसलिए वो रोड ब्लॉक कर दी गई है। दोस्तों ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ से पैदल उतर कर चला जाता हूँ, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारा लाइटिंग तो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाई है, लेकिन मैंने इस तरह से शॉर्ट्स बना करके कई सारी शॉर्ट्स अब मैंने लाइटिंग के ऊपर अपलोड किए हैं, उनको आप चेक कर सकते हैं चैनल पेज पर। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो मैसूर दशहरा में इंटरेस्टेड हैं। और इसी के साथ मैं अगले पार्ट्स में लगभग 7-8 पार्ट की पूरी वीडियो होगी, जिसमें फ्लावर एग्जीबिशन, दशहरा एग्जीबिशन, मैसूर पैलेस और उसके साथ चामुंडेश्वरी टेम्पल, श्रीरंगपट्टनम के किले, टीपू सुल्तान की जगह, और वहाँ पर 1200 साल पुराना मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, ये सारी चीज़ें मैं कवर करके, उसके साथ ही कुछ होटल के रिव्यू मैंने किए हैं। और होटल के साथ मेरे साथ एक फ्रॉड भी हुआ था, उसकी भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए फ्री में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, इतना ही सपोर्ट काफ़ी होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।